दीपोत्सव पर इस खास पेशकश में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं दीपिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद से बस्तर से लेकर सुकमा तक जमीन में बदलाव की तस्वीरें दिख रही है। पीएम ने कहा था अब वो दिन दूर नहीं जब माओवादी आतंक से देश मुक्त होगा। बस्तर में खुशियों के दिए जलेंगे। अब सचमुच में बस्तर में दीपावली की तैयारियां जोरों शोरों पर है। बाजारों में रौनक है, लोग खुलेआम त्योहार मना रहे हैं, यानी कि मोदी की गारंटी अब हकीकत होती हुई दिखाई दे रही है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में दिल्ली से इस बात का संबोधन किया कि बस्तर इस बार पहली बार शांतिपूर्ण तरीके से, एक अलग तरीके से दिवाली मनाएगा। और इस बात को लेकर हम बस्तर वासियों से ही पूछते हैं कि क्या वाकई में बस्तर इस बार एक नए तरीके से और आज़ादीपूर्ण तरीके से क्या वाकई में दिवाली मना रहा है और किस तरह से तैयारी कर रहा है। ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर की, जहां कभी गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाजें चारों तरफ गूंज उठा करती थी, लेकिन अब नजारा बदला बदला सा नजर आ रहा है। अब यहाँ आवाजें तो गूंज रही हैं, लेकिन गोलियों की नहीं, पटाखों की गूंज। बाजारों में रौनक है, चहल पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों ने त्योहार की तैयारियों को लेकर सुरक्षा और विकास दोनों को प्राथमिकता दी है। हमारे पास इस वक्त बस्तर से कुछ लोग हैं, इनसे ही बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम बताएंगे? सुरेश गुप्ता मेरा नाम है। सुरेश जी, ये बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि इस बार बस्तर एक नई आज़ादी के साथ, नई खुशियों के साथ दिवाली मनाएगा, तो क्या लग रहा है, क्या वाकई में ऐसा कुछ बदलाव आया है बस्तर में? माओवाद की जो आतंक है वो कम हुआ है, लोगों में आज़ादी के भाव आए हैं? 2026-31 मार्च का कमिटमेंट देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का ये एक कमिटमेंट बताता है कि बस्तर में जो पहले दीपावली के जैसे त्यौहार पे जो इतना बड़ा त्यौहार होता है, यदि कहीं पटाखे फूटते थे तो लगता था वहाँ बम धमाके हुए हैं। और बम धमाकों की गूंज, पटाखा, मतलब यहाँ के हम बस्तरवासी जो है ना, हमने खाली बारूद और बम के गूंज सुने थे। ये पहली बार ऐसा होगा बस्तर में जब यहाँ पे खुशियों की दिवाली मनाई जाएगी, पटाखे फूटे जाएंगे और सब निर्भय से, निर्भीकता के साथ दीपावली मनाएंगे। इससे पहले हमारे जो अंदरूनी क्षेत्र में दिवाली क्या होती है वो जानते नहीं थे। जिस तरह से समाज के मुख्य धारा में हार्डकोर नक्सली 6 करोड़ के इनामी नक्सली मुख्य धारा में जो शामिल हो रहे हैं, ये सरकार की नीतियाँ, सरकार की दृढ़ संकल्प, उनकी इच्छा शक्ति ये बताता है कि जो किसी कारणवश भटके हुए हमारे समाज के, हमारे ही अपने जो लोग थे, जो शस्त्र के बल पर संविधान को लागू करने की बात करते थे, आज वो संविधान की किताब लेकर जनता के साथ हैं। ये बस्तर वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। जो वो भी हमारे अपने लोग थे, जो हमारे अपने लोगों का ही किसी तरह से जो जनहानि हो रही थी, आज वो बंद होगी। निसंदेह बस्तर की दिवाली पूरे भारत से सबसे अनोखी दिवाली होगी, बहुत ही अलग दिवाली होगी। पहले कैसी होती थी दिवाली? क्या पहले दिवाली में फर्क था? क्या लोगों में डर था या लोग इस तरह से दिवाली नहीं मना पाते? जी भैया, एकदम सही बोले। जैसे हमारे बड़े भैया बोले हैं, एकदम सही बात बोले कि पुरानी जो दिवाली होती थी उसमें भय का माहौल ज़्यादा होता था। पता नहीं कहाँ किस तरफ से कौन आ जाए, कितनी तादाद में आ जाए, पता नहीं होता था। पर अभी की दिवाली जो है एकदम बहुत अलग तरीके से मनाएगा बस्तर। अभी जैसे पुरानी ही बात किया जाए तो अभी मार के बच्चे जो अभी हैं, खेल कूद के नए नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। कहीं मलखम्ब का वो बना रहे हैं, कहीं फुटबॉल का खेल रहे हैं। तो पहले ये नहीं कर पाते थे, लेकिन अब अच्छे तरीके से कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब माओवादी संगठन से देश मुक्त होगा, और जिन इलाकों ने 50-55 साल तक दिवाली नहीं देखी, वहाँ अब खुशियों के दिए जलेंगे। कभी ही मीडिया की हेडलाइंस हुआ करती थी, छत्तीसगढ़ के बस्तर में ये हुआ वो हुआ, एक पूरी बस को उड़ा दिया, इतने सुरक्षा बल के जवान मारे गए। बस्तर ये माओवादी आतंकियों का, नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, और अब आज मैं उसी बस्तर का उदाहरण देता हूं।
आदिवासी नौजवान बस्तर ओलंपिक का आयोजन करते हैं और लाखों नौजवान बस्तर ओलंपिक में आकर के खेल के मैदान में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ये बदलाव है साथियों। इस बार माओवादी आतंक से मुक्त क्षेत्रों में दिवाली की रौनक कुछ और होने जा रही है। पीएम मोदी ने नक्सलवाद के लिए विपक्षी पार्टी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कांग्रेस राज में ही अर्बन नक्सल पनपे, जो माओवाद पर पर्दा डालने का काम करते थे। पहले अर्बन इकोसिस्टम का राज था। माओवादी आतंक ने हमारे हजारों लोगों को मार डाला। वे अस्पताल और स्कूल तक नहीं बनने देते थे, लेकिन केंद्र सरकार के संकल्प ने आज नक्सलियों की कमर तोड़ कर रख दी है। तभी तो पिछले 75 घंटों के भीतर 303 नक्सलियों ने सरेंडर किया। पहले 125 जिले नक्सल प्रभावित थे, जो घटकर 11 जिलों तक आ गए हैं और सिर्फ 3 जिले ही ऐसे हैं जो अति नक्सल प्रभावित हैं। 11 वर्ष पहले तक देश के 125 जिले 125 से ज्यादा माओवादी आतंक से प्रभावित थे और साथियों आज ये संख्या सिर्फ 11 जिलों तक सिमट गई है। आप जानते होंगे कितना कुछ करना पड़ा होगा और उसमें भी 11 में भी अब सिर्फ 3 जिले ही ऐसे बचे हैं जो सबसे अधिक माओवादी आतंक की चपेट में है। साथियों, बीते दशक में हजारों नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। मैं आपको पिछले 75 घंटों का आंकड़ा देता हूं, ओनली 75 आवर्स। मैं जानता हूं ये मीडिया का मेन न्यूज नहीं है, लेकिन मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा संतोष का विषय है। इन 75 घंटों में 303 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। कांग्रेस के शासन में जो अर्बन नक्सलों का जो इकोसिस्टम है, ये जो अर्बन नक्सल है, वो कुछ तरह ऐसे हावी थे, आज भी है। माओवादी आतंक का कोई भी घटना देश के लोगों तक न पहुंचे, इसके लिए वो बहुत बड़ी सेंसरशिप चलाते रहते हैं। वो हमारे देश में आतंकवाद की इतनी चर्चा होती थी, आर्टिकल 370 पर डिबेट होती थी, लेकिन हमारे शहरों में जो कांग्रेस के राज में पनपे हुए अर्बन नक्सली बैठे थे, जो ऐसी संस्थाओं पर कब्जा जमा करके बैठे थे, वो माओवादी आतंक पर पर्दा डालने का काम करते थे, देश को अंधेरे में रखते थे। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद बस्तर और आसपास के इलाकों में उम्मीदों की नई किरण दिख रही है। लोगों का कहना है कि माहौल अब पहले से बहुत बदल चुका है। लोग गोला बारूद से खेलते थे, अब बस्तर ओलंपिक में खेल रहे हैं। पहले लोगों की संस्कृति को लाने के लिए यहाँ पर बस्तर पंडुम जैसा आयोजन किया जा रहा है। बस्तर ओलंपिक में पिछले बार आपने देखा होगा, माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी दंतेवाड़ा, जगदलपुर दोनों जगह उपस्थिति अपनी दर्ज कराए थे और लगातार अमित शाह जी बस्तर आकर कह रहे हैं कि नक्सलवाद से मुक्त होगा। और इसका वातावरण है जो जगदलपुर का पूरा भुजमाड़ा में दिख रहा है। रानू भाई, आपसे तो लगातार मेरी बात होते रहती है। पिछले वर्ष हम पिछले वर्ष 2023 में ध्यान होगा, आप और मैं बात कर रहे थे, नारायणपुर के कुछ गाँवों में जब लोग दीपावली मनाने जा रहे थे तो उनकी हत्या कर दी गई थी। उसमें से हमारे एक दुबे भैया भी थे। तो शायद इस बार वैसा माहौल हमको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अबूझमाड़ के पूरे लोग, जो रूपेश और उनकी साथी है, पूरी बस्तर के लोग हैं, अबूझमाड़ जो डिवीज़न नक्सलियों का कहलाया जाता था, वो मुख्य धारा पर लौटकर पुनर्वास नीति जो भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाई है, उसको देखकर हमारे पास वापस आए हैं।
तैयारी किस तरह की दिख रहे हैं आप बस्तर के अंदरूनी इलाकों में, किस तरह की तैयारी हो रही है? क्या वाकई में पहली बार जो मोदी जी ने कहा, क्या ऐसा सच है? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी की 100% बात बिल्कुल सत्य है। और हमको ग्रामीण इलाकों में चाहे मतलब विशेषकर जो बहुत ही अंदरूनी इलाके थे जहाँ पर बहुत ही मुश्किल होता था कि मतलब दिवाली मनाना, जैसा कि हमारे मित्र ने मेंशन किया कि हत्या तक का हम सुने, तो अभी जो सरकार काम कर रही है उसमें जो है सभी बस्तरवासी उनका आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही हम ये कहना चाहते हैं कि जो नक्सलवाद रूपी रावण है उसका अंत होते हमको नज़र आ रहा है और बहुत जल्द बस्तर और समूचा भारत नक्सल मुक्त होगा। और जो जोश है जनता का वो बिल्कुल कम होता दिख नहीं रहा है। और साथ ही हमको जो एक खुशनुमा माहौल खास करके अंदरूनी इलाकों में इस बार देखने को मिलेगा, ये पूरी हमको संभावना है। कभी जिन इलाकों में स्कूल और अस्पताल बम से उड़ा दिए जाते थे, अब वहीं बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। महिलाएं आत्मनिर्भर समूहों में काम कर रही हैं। धनतेरस से पहले बाजारों में रौनक है। सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ाई है ताकि लोग निश्चिंत होकर त्योहार मना सके। सरकार थी इसके पहले, उनके द्वारा ही घोषित किया जाता था। आप इससे कितना सहमत हैं? क्या वाकई में 2014 के बाद से ही माओवाद के खिलाफ ज्यादा ऑपरेशन हुए? और मैं पिछली सरकारों को तो इसका दोष दूं या ना दूं मुझे समझ में नहीं आता है, पर जो दिखाई दे रहा है गत कुछ सालों से, जैसे सड़कें बन रही हैं, जो बिजली की व्यवस्था है, वो ग्रामीणों में पहली बार ऐसे जगह हैं जहाँ पहली बार बिजली पहुँची है, नलों का कनेक्शन लगा है, रोड बन रहे हैं। आप अगर जान के ताजुब होगा आपको, शाम होते साथ बसों के चक्के थम जाया करते थे। लोग शाम को अंदरूनी इलाकों में जाने से डरते थे, तिरंगा फहराया नहीं जाता था। आज यह समय है कि 20 माह के अंदर इकाई नहीं, दहाई नहीं, सैकड़ों माओवादियों ने 1900 माओवादियों का आंकड़ा अभी दिखाया जा रहा है, जो अभी निरंतर जारी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बस्तर पूर्णतः नक्सल मुक्त होकर देश के विकास में सीधे जुड़कर सड़क, चिकित्सा और शिक्षा में जल्दी केंद्र की भागीदारी सुनिश्चित करेगा और कर रहा है। ठीक है, आप कैसे देखते हैं इस दिवाली को? क्या मैं आपसे आखिरी कमेंट दूंगा कि क्या वाकई में जो ग्रामीण है, जो आदिवासी है, क्या वाकई में दिवाली से दूर होते थे? मोदी जी ने कहा ये ऐतिहासिक दिवाली होगी बस्तर। देखिए, दिवाली हर जनता, हर लोग मनाना चाहते ही हैं, लेकिन ये था कि गांव वाले जब थे तो उनके अंदर हमेशा एक डर का माहौल हुआ करता था कि हम कुछ करेंगे तो कहीं हमारे साथ हत्या ना हो जाए, हमारा अपहरण ना हो जाए, ये सारी चीज़ें ना हो जाए। और उनके पास सुविधाएं नहीं थी, क्योंकि उन रास्तों में ना रोड था, ना गाड़ी जाती थी, ना कुछ होता था। अब ये चीज़ है कि वहाँ पे जब उन लोग माओवादियों का वहाँ पे हटना शुरू हुआ है तो लोगों के पास वो सारी सुविधाएं आई हैं कि लोग अब फटाके ले सकते हैं, लोग अब खुशियाँ मना सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो अभी ये है कि अभी सबसे बड़ी उन गांव वालों के लिए ये है कि वो स्वतंत्रता की दिवाली मना रहे हैं, तो उनके लिए तो हर दिन अब दिवाली है। मोदी सरकार का दावा है कि नक्सल इलाकों में अब विकास से शांति की नीति असर दिखा रही है और बस्तर इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन रहा है, जहां अब नक्सल छावनियों की जगह दीपावली की चमक फैल रही है। कभी बंदूक और बारूद के नाम से पहचाने जाने वाले इलाके में अब दिए और मिठाइयों की खुशबू है। प्रधानमंत्री मोदी के माओवादी मुक्त भारत की बात अब सिर्फ नारा नहीं, बल्कि बस्तर की गलियों में दिखाई देने वाली हकीकत बन चुकी है। तो ये बस्तर के कुछ लोग हैं जो अपनी राय दे रहे हैं कि वाकई में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एनडीटीवी के समिट में जिस बात का दावा किया कि इस बार बस्तर ऐतिहासिक और नए तरीके से और पहली बार वो दिवाली मनाएगा, जो अब तक नहीं मना पाता था। अब तक यहाँ फटाकों के तौर पर बारूदी बम का विस्फोट होता था, लेकिन अब पहली बार फुलझड़ियाँ जलेंगी, पहली बार कुछ छोटे छोटे फटाके ग्रामीणों के द्वारा फोड़े जाएंगे, पहली बार दिए जलाए जाएंगे, पहली बार दिवाली की वो नई खुशियाँ मनाई जाएंगी। जगदलपुर से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी। छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर में इस बार की दीपावली नक्सलवाद से शांति की दीपावली होगी। कभी नक्सलवाद के साए में जीने वाले ये लोग इस बार पूरे हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाएंगे। इस पर देखिए एक रिपोर्ट। के बाद अब इलाके में शांति आई है और शांति के बाद दिवाली। दरअसल ये दिवाली इस बार शांति की दिवाली होगी, क्योंकि अंदरूनी इलाकों में देखा जाता है कि अमूमन नक्सली बाधा बनते हैं और दिवाली के मौसम में भी, दिवाली के त्योहार में भी अंदरूनी इलाकों के ग्रामीणों को त्योहार मनाने से रोकते हैं। फटाके नहीं फोड़ सकते, इस तरह के प्रतिबंध है। लेकिन इस वक्त देखिए, हम फटाके की दुकान के आसपास ही हैं और काफी संख्या में यहाँ पर आपको लोग नजर आ रहे होंगे। हम इनमें से कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका?
मौसम साहू। अच्छा ये बताइए कि अंदरूनी इलाकों में जो है नक्सलवाद एक दंश था, लेकिन अब चूंकि बीते कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि नक्सलवाद अब बैकफुट पर आ गया है, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। उत्तर बस्तर के इलाके में काफी शांति आई है। क्या लगता है कि इस बार की दिवाली कैसी होगी? निश्चित ही उत्तर बस्तर के इलाके में नक्सलवाद पूरी तरह से सफाया माना जा रहा है, क्योंकि बड़ी मात्रा में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। उसके पहले कई नक्सलियों को ढेर भी किया जा चुका है। उसके बाद ये पहली दिवाली मानेंगे जो काफी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसके पहले की जो दिवाली थी वो एक डर के माहौल में था। उसके बाद ये जो दिवाली है ये ग्रामीणों के लिए काफी उत्साह माना जा रहा है, क्योंकि अब वो भय का माहौल खत्म हो चुका है और स्वतंत्र रूप से दिवाली मनाने की तैयारी चल रही है। दिवाली मनाने की आप भैया आप ये बताइए कि जिस तरह से अंदरूनी इलाकों में देखा जाता है कि नक्सली जो होते थे वो पटाखे फोड़ने से गांव वालों को रोकते थे, क्या इस बार ऐसा कुछ नजर आएगा? इस बार तो दिवाली खुल के मनाएंगे ग्रामीण इलाकों में, खासकर ग्रामीण इलाकों में। दिन में तो पटाखा फोड़ के मना लेते थे, लेकिन रात में मना नहीं पाते, क्योंकि नक्सलियों का एक तो दहशत रहता था और नक्सली हमेशा अपने सूचना तंत्र के लिए माना जाए तो पटाखा जैसे कि जलाते थे। हाँ, मतलब ये कहते सूचना हम पहुंचाते हैं एक दूसरे को, पटाखे मत फोड़िए, इस तरह की इस तरह की रहती थी। लेकिन अब वो नहीं रहा है, क्योंकि पूरा बस्तर इलाका में नक्सल बैकफुट पे चली गई है। जैसे जैसे समर्पण कर रही है, जैसे सरकार भाजपा की सरकार मानी जाए, जिसके द्वारा एक समर्पण नीति चालू की है, तब से नक्सल जो जंगल में रहते थे वो अब खुलकर बाहर आ रहे हैं और पुलिस के सामने समर्पण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार दिवाली तो रौनक रहेगी ही। रौनक भी। क्या लगता है कि नक्सल अब बैकफुट पर है? सरकार कह रही है कि मार्च 2026 तक के, आप उत्तर बस्तर के निवासी हैं, क्या सोचते हैं कि उत्तर बस्तर और दक्षिण बस्तर में क्या लगता है कि नक्सली कितनी जल्दी मुख्यधारा में वापस लौट आएंगे और इलाके में शांति आएगी? निश्चित ही जिस तरह से सरकार कार्य कर रही है और पुलिस कर रही है, सेंट्रल पुलिस कर रही है, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है 26 मार्च 2026 बोल रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही खत्म हो जाएगी लग रहा है। जिस तरह से देख रहे हैं अब लगातार समर्पण करने जंगलों से निकल कर आ रहे हैं, तो कहीं नहीं लगभग 2-3 महीने में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। चलिए देखिए, और आप देखिए कुछ तरह से पटाखे की दुकान लगी हुई है और तमाम जो पटाखे हैं वो सजे हुए हैं। क्या लगता है भी अंदरूनी इलाकों से भी लोग अब आ रहे हैं यहाँ पर? जी, अब आना चालू हो गए हैं सर, पहले तो नहीं आ रहे थे। पहले के अपेक्षा कितने करीब 20 से 25% ग्राहकी बढ़ चुकी है। जी, क्या लगता था कि नक्सली एक बार दहशत फैलाते थे, इलाकों में जो है पटाखे फोड़ने से रोकते थे, क्या अब अंदरूनी इलाके के लोग भी निकल रहे हैं? जी, निकलना चालू हो गया अंदरूनी इलाके। कहाँ से लोग आ रहे हैं? यहाँ से करीब 30-40 किलोमीटर, यहाँ तक कि मैं तो पखांजूर तक के कस्टमर मेरे पास आए थे। अच्छा। जो कल मेरे पास से पटाखा लेते गए। क्या लग रहा है इस बार आप लोग भी जी खुशी रहेगी? नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा तो कितनी खुशी होगी? बहुत ज्यादा भय, लोगों का भय जो है खत्म हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। जी चलिए और कुछ लोगों से, भैया क्या आप कौन से पटाखे ले रहे हैं? ये सब ले रहे हैं। अच्छा ये बताइए, नक्सलवाद इस इलाके में था, अब चूंकि नक्सलवाद बैकफुट पर है, काफी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, क्या लगता है कि नक्सली किस तरह से बाधा बनते आए अभी तक? मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। तो ये दिवाली इस बार अच्छी होगी? हाँ बिल्कुल अच्छी। नक्सल मुक्त दिवाली हो सकती है? नो कमेंट्स इसके लिए। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? प्रेम यादव जी। अच्छा ये बताइए यादव जी कि जिस तरह से नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और इस बार की दिवाली बहुत अच्छी होने वाली है, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही है, क्या लगता है कि नक्सलवाद के आत्मसमर्पण करने से इलाके में किस तरह का विकास होगा? क्योंकि जिस प्रकार से विकास की बात करूं तो ये बहुत अच्छा विकास कार्य होगा, क्योंकि उत्तर बस्तर हमारे कांकेर, उत्तर बस्तर कांकेर है, बस्तर का प्रथम द्वार है, तो निश्चित ही विकास कार्य अब होंगे। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी अभी हाल ही में जो 60 से 70 नक्सलियों ने जो है आत्मसमर्पण किया है, तो कहीं ना कहीं अब उसका असर अब धीरे धीरे उत्तर बस्तर डिवीजन के जो माओवादी जो कमेटी है वो कहीं ना कहीं अब कमजोर हो चुकी है। तो अब लगता है कि अब कहीं ना कहीं अब कांकेर जो उत्तर बस्तर है वो अब नक्सल प्रभावित अब धीरे धीरे कमियां आ रही, तो अब और उसको कमियों के कारण अब जो गांव के जो लोग हैं वो शहर की ओर आ रहे हैं और अपने जैसे कि आज पटाखे की दुकान, भैया बता रहे थे कि दूर दराज से लोग आए पटाखे लेने आ रहे हैं, पटाखे लेने भी आ रहे हैं, कोयली बेड़ा, आमा बेड़ा, पखांजूर अंदर ऐसा जो लोग है जहाँ पटाखे नहीं फोड़ते थे गांव में, अब वहाँ अच्छे से दीपावली मना सकेंगे, दिया जला पाएंगे, क्योंकि नक्सली के कारण बहुत सारे दहशत में थे, बहुत सारी परेशानी भी होती थी। तो अब इस बार जो है बहुत अच्छा हम लोग जो है दीपावली मनाएंगे और जिस प्रकार से नक्सल मुक्त होगा हमारा कांकेर, उत्तर बस्तर कांकेर, और बस्तर भी जल्द हो जाएगा। जिस प्रकार से डेडलाइन अमित शाह ने कहा है कि 31 मार्च 2026, तो जल्दी जो है बस्तर भी विकास होगा, सड़कें बनेंगी, सब सुविधाएं मिलेंगी, अब लोगों को अब परेशान होना नहीं पड़ेगा। नहीं,
धीरे धीरे विकास होगा, क्योंकि अभी धीरे धीरे अब नक्सल को लेकर काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे सड़क, पुलिया, पानी उस चीज के लिए काम करेंगे। पहले जो मेन बाधा थे उसको हटाने की कोशिश कर रहे थे, अब जो है अब इसके बाद सड़क, पुलिया, पानी जो मूलभूत सुविधाएं उसको भी अंदरूनी जो गांव है जहां लाइट नहीं है, पानी नहीं है, उन तक भी जो है कहीं ना कहीं पहुंचाएंगे सरकार। विकास होगा। देखिए, निश्चित तौर पर विकास तो होगा, क्योंकि नक्सलवाद जो बाधा था वो नक्सलवाद अब धीरे धीरे पीछे ढकेलता जा रहा है, यानी कि अब समाप्ति की ओर है। यही वजह है इस बार की दिवाली नक्सलवाद से शांति की नहीं, नक्सलवाद से मुक्ति की दिवाली मान सकते हैं। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कानपुर। दंतेवाड़ा जिले में भी दिवाली की धूम देखने को मिल रही है। किसी समय पर नक्सलवाद से अति प्रभावित इस जिले में दिवाली की खुशियां देखने को मिल रही है। दीपावली में बस्तर में बहुत ही ज्यादा रौनक दिखाई दे रही है। दरअसल इसके पीछे नक्सलियों का समर्पण भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। बता दूं कि इस समय हम बाजार पर मौजूद हैं। देख सकते हैं कि पूरा दंतेवाड़ा का बाजार गुलजार है, जहां पर अंदरूनी इलाकों से भी ग्रामीण पहुंच रहे हैं, क्योंकि इससे पहले नक्सलियों की दहशत की वजह से दीपावली जैसे पर्व में असर पड़ता था। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एनडीटीवी के नेशनल समिट में ये बात कही है कि इस बार बस्तर में दीपावली धूमधाम से मनाई जाएगी। उसका सीधा असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लगातार समर्पण सरेंडर हो रहे हैं, जिसकी वजह से अंदरूनी इलाकों से भी लोग बाजार में पहुंच रहे हैं। बाजारें पूरी तरीके से गुलजार नजर आ रही है। कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि इस बार की दीपावली में कितना असर दिखाई दे रहा है, या इस बार की जो दीपावली है उसमें क्या असर दिखाई दे रहा है। इस बार दिवाली बस्तर के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, और इसका असर ये दिख रहा है कि 2 दिन पहले ही अबुझमाड़ के जो नक्सली हैं, 200 से ज्यादा की संख्या में नक्सलियों ने संभागीय मुख्यालय में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के सामने आत्मसमर्पण किया है। तो पूरा इलाका एक तरह से नक्सल मुक्त हो गया है, और उस इलाके के ग्रामीण दहशत के चलते दिवाली मना नहीं पाते थे। वहां पे आतिशबाजी और पटाखों पे एक तरह से अघोषित प्रतिबंध लगा हुआ था, वो सभी चीजें अभी खत्म हो गई हैं। तो ग्रामीणों में जो उत्साह दिखा, उसका उत्साह बाजार में भी झलक रहा है, बाजार में भी दिख रहा है, और लोग बड़े पैमाने पे यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। और एक तरह से समूचे बस्तर का जो जनजीवन अब बदल रहा है, ये चाहे केंद्र और राज्य सरकार की समन्वित रणनीति का असर है, दिख रहा है कि नक्सल क्षेत्र के रूप में जिस इलाके की पहचान होती थी, वो अब एक उत्सव धर्मी क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने लगा है, और यहाँ के लोगों में वो जो खुशियां हैं उनके चेहरे में साफ नजर आ रही हैं। जिस तरीके से सरकार ने घोषणा की कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, क्या लगता है कि डेडलाइन तक पूरा नक्सलवाद समाप्त होगा? हाँ, वो जो 31 मार्च की जो डेडलाइन है एक संकेत है, लेकिन उसके पहले ही जिस तरह से यहाँ वातावरण दिख रहा है, लोगों में एक उत्साह लग रहा है, तो उससे ऐसा लगता है कि लोगों ने अपना मन बना लिया है। और नक्सली जिस तरह से बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण के लिए आ रहे हैं, 200 से ज्यादा की संख्या में, पूरे देश में ये पहली ऐसी बात थी जहाँ 200 से ज्यादा की संख्या में नक्सलियों ने 153 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। जो हाथ कभी बंदूक थामते थे, वो उन हाथों ने हथियार त्याग कर संविधान में आस्था जताई, संविधान की प्रतियां उनके हाथ में थी। तो ये जो बड़ा ही सकारात्मक संकेत है, और मुझे ऐसा लगता है 31 मार्च के पहले ही बड़ी संख्या में जो नक्सली संगठन जो सक्रिय है वो आत्मसमर्पण कर देंगे। तो एक तरह से उस डेडलाइन के पहले ही बस्तर में शांति और विकास की जो रौनक है वो लौट आएगी। बिल्कुल विकास की रौनक लौट आएगी। हम यहाँ पर और भी लोगों से चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अंदरूनी इलाकों से वाकई कितने ग्रामीण पहुंच रहे हैं, क्या कितनी बाजारों में रौनक है। क्या बताइए कि अंदरूनी इलाकों से ग्रामीण आ रहे हैं यहाँ पर? जी, अंदरूनी ग्रामीण बहुत दूर दूर से आदमी आ रहे हैं। गीदम नदी उस पार से बहुत ज्यादा आदमी आ रहे हैं। 2-3 साल पहले से अब की ज्यादा भीड़ भाड़ हो रहा है मार्केट में। पहले नक्सली समस्या भी थी, अभी कुछ लोग, बहुत सारे नक्सली समर्पण कर रहे हैं, उनका इनकाउंटर हो रहा है। क्या लगता है उसका भी असर पड़ रहा है? हाँ, उसका भी है, और अच्छा भीड़ भाड़ भी है मार्केट में। 4-5 साल पहले सबकी और अच्छा उत्साह है, और बढ़िया अच्छा लग रहा है, बहुत भीड़ है, और पटाखे, गोले, तमाशे सब अच्छे खरीद के ले जा रहे हैं, और सामग्रियां सब ले जा रहे हैं खरीद के हमारे दंतेवाड़ा से। देखिए, बता दूं कि इस बार की जो दीपावली है वो आप बेहद ही खास दीपावली है, क्योंकि भय मुक्त बस्तर हुआ है। माड़ के इलाके से कई नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसके बाद अब उन इलाकों में भी दीपावली मनाई जाएगी जिन इलाकों में नक्सली पटाखे और दिवाली मनाने पर बैन लगाते थे। ग्राउंड जीरो से पंकज सिंह भदौरिया, एनडीटीवी, दंतेवाड़ा।